Hello everyone, myself Mrs. Prabjot Kaur, Assistant Professor of Mathematics at दयानंद महिला महाविद्यालय कुरुक्षेत्र। आज हम स्टार्ट करेंगे बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर कैलकुलस की बुक का चैप्टर नंबर 7 कर्व ट्रेसिंग। इससे पहले जो हमने वीडियो थी उसमें हमने कर्व ट्रेसिंग के बेसिक रूल्स पढ़े थे। कर्व ट्रेस करते हुए हमें कौन कौन से रूल्स पढ़ने हैं, तो हम उन्हीं रूल्स को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जो हमने रूल थे उसके अकॉर्डिंग हमने कहा था कि हमें 6 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। SOAPRS, एस का मतलब सिमेट्री, O का मतलब ओरिजिन, A का मतलब असिम्प्टोट, P का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, R का मतलब रीजन और S का मतलब था स्पेशल पॉइंट्स। तो सबसे पहले हमें देखना क्या क्या है, यानी कि एस का मतलब क्या था हमारा, सिमेट्री था। सिमेट्री हमें देखनी कौन सी है, अगर तो सिमेट्री एक्स एक्सिस के चेक करनी है तो y को माइनस वाई से रिप्लेस कर दें तो हमारी सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस देखी जाती है। अगर हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं और इक्वेशन एज इट इज रह जाए तो सिमेट्री अबाउट y एक्सिस हो जाती है। और अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें, y को माइनस वाई से रिप्लेस करें, इक्वेशन एज इट इज रह जाए तो सिमेट्री अबाउट ओरिजिन होगी। फिर उसके बाद हमने देखा था सिमेट्री अबाउट लाइन y इज इक्वल टू x, x को y से रिप्लेस करें, y को x से रिप्लेस करें, इक्वेशन एज इट इज रह जाए तो सिमेट्री अबाउट y इज इक्वल टू x है। और अगर x को माइनस वाई से रिप्लेस करें, y को माइनस x से रिप्लेस करें और सिमेट्री आ जाए तो अगर इक्वेशन सेम आ जाए तो सिमेट्री अबाउट y इज इक्वल टू माइनस x है। फिर उसके बाद ओरिजिन, अगर इक्वेशन में से कांस्टेंट हम मिस है तो इसका मतलब इक्वेशन जो है वो ओरिजिन से पास करेंगे। फिर हम टेंजेंट टू द इक्वेशन एट ओरिजिन निकालेंगे, यानी कि लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 पुट कर देंगे। जो ओरिजिन आएगा अगर वो डबल पॉइंट आ गया तो उसको हम चेक करेंगे वो कस्प नोड या कॉन्जुगेट पॉइंट बनता है। उसके हमने रूल्स पहले पढ़ रखे हैं पिछले चैप्टर में। नेक्स्ट हमने एसिम्प्टोट निकालना है। एसिम्प्टोट के लिए वही रूल्स है, इक्वेशन एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, फिर ऑब्लिक एसिम्प्टोट निकालना है। तो वही मेथड्स रहेंगे एसिम्प्टोट निकालने के। फिर हम फोर्थ पॉइंट जो डिस्कस करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की कर्व जो एक्स एक्सिस को मीट कर रही है, वाई एक्सिस को मीट कर रही है, कहां पर मीट कर रही है। फिर उसके ऊपर फिर वही करेंगे जहां पर वो मीट करेगी उसको टेंजेंट टू द पॉइंट एट ओरिजिन निकालेंगे और फिर से वो जो इक्वेशन बनेगी उसको चेक करेंगे। रीजन जो है वो हम जब हमारा क्वेश्चन आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि रीजन हमें कैसे निकालना है। फिर स्पेशल पॉइंट निकालना है। स्पेशल पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले आप dy by dx निकालोगे, चेक करोगे कि वो 0 आ रहा है तो इसका मतलब टेंजेंट जो है वो पैरेलल है x एक्सिस के। अगर वो इंफिनिटी आ रहा है तो टेंजेंट पैरेलल है y एक्सिस के। और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो कर्व जो है वो इंक्रीजिंग है, नेगेटिव आ रहा है तो कर्व डिक्रीजिंग है। उसके बाद उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो कनकेव अपवर्ड होगी कर्व, अगर नेगेटिव आया तो कनकेव डाउनवर्ड होगी कर्व। उसके बाद हमने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। अब हम एग्जांपल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसका स्टेटमेंट देखते हैं। ट्रेस करना है इस कर्व को, क्योंकि आपके पास कर्व ट्रेसिंग का चैप्टर है, इसका मतलब आपने हर कर्व को ट्रेस करके दिखाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसमें से हर बार क्वेश्चन आता ही है, तो आपने ये चैप्टर अच्छे से करना है। इसमें है कर्व, इस कर्व को ट्रेस करना है। कर्व जो है उसको इस तरह भी लिखा हुआ है या इस तरह भी, क्योंकि उसमें आपने y स्क्वायर का कोएफिशिएंट x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इकट्ठे किए हुए हैं। यहाँ पर इन्होंने x स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर इकट्ठे करें, x स्क्वायर का यहाँ से कोएफिशिएंट आ जाएगा y स्क्वायर और यहाँ से कोएफिशिएंट आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो वो एक्स स्क्वायर यहाँ पर कोएफिशिएंट कनेक्ट होगा। बाकी जो टर्म रहेगी ए स्क्वायर वाली टर्म वो रहेगी एक्स स्क्वायर और यहाँ से वाई स्क्वायर हमने राइट साइड पर लिख दिया है। अब सबसे पहले हम सिमेट्री देखेंगे। अगर हम x को इस इक्वेशन में x को, क्योंकि x की भी गिवन पावर दे रखी है, x की भी पावर 2 दे रखी है सारी इक्वेशन में, y की पावर भी 2 दे रखी है, यानी अगर हम x को माइनस x से रिप्लेस कर दें और y को माइनस y से रिप्लेस कर दें, क्योंकि x को माइनस x से रिप्लेस करेंगे स्क्वायर होने पर वो प्लस ही बन जाएगा। ऐसे y को माइनस y से रिप्लेस करेंगे वो उसका स्क्वायर हो रखा है इसलिए वो भी प्लस बन जाएगा, यानी कि दोनों पावर इवन पावर है x और y की। x को माइनस x से रिप्लेस करें, y को माइनस y से रिप्लेस करें, इक्वेशन एज इट इज रह जाएगी। इसलिए इक्वेशन जो है वो सिमेट्रिकल है अबाउट बोथ एक्सिस, या इसको कह सकते हैं अबाउट ओरिजिन भी कह सकते हैं। उसके बाद हमने ओरिजिन का पॉइंट चेक करना है। ओरिजिन का मतलब हमने चेक करना है कि इसमें से कांस्टेंट टर्म अगर मिस है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन ओरिजिन से पास कर रही है। तो ठीक है, इसमें कर्व में जो है वो कांस्टेंट टर्म नहीं दे रखी, इसलिए इस कर्व जो है वो ओरिजिन से पास कर रही है। टेंजेंट टू द कर्व एट ओरिजिन कैसे निकालेंगे, डिग्री लोएस्ट डिग्री वाली टर्म लेते हैं। ये x की पावर 4 है, ये x की पावर 2 है, y की पावर 2 है, यानी 4 डिग्री की टर्म बनी है। a स्क्वायर क्योंकि कांस्टेंट है, a स्क्वायर इनटू x स्क्वायर 2 डिग्री की टर्म, a स्क्वायर इनटू y स्क्वायर ये 2 डिग्री की टर्म, तो 2 डिग्री वाली टर्म यही है हमारे पास। तो 0 पुट कर देंगे, क्योंकि a तो कांस्टेंट है तो वो 0 नहीं होगा, तो यहाँ से x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 0 आ जाएगा। इसका मतलब y इज इक्वल टू प्लस माइनस x आया है। दोनों वैल्यू रियल आ रही हैं, डिस्टिंक्ट आ रही हैं, इसलिए ये क्या बन जाएगा, हमारा नॉट बन जाएगा। उसके बाद थर्ड जो है वो हमारा क्या बनेगा, असिम्प्टोट चेक करना है। x असिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस कैसे चेक करते हैं, x की हाईएस्ट पावर देखेंगे, वो पावर है 4, उसके आगे कोएफिशिएंट है 1, तो कांस्टेंट टर्म है इसलिए असिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस नहीं है। फिर y की हाईएस्ट पावर देखते हैं। y की यहाँ से हाईएस्ट पावर आ रही है, y की हाईएस्ट पावर जो है वो
4 तो नहीं आ रही, y की हाईएस्ट पावर 3 भी नहीं आई, y की हाईएस्ट पावर जो आ रही है वो 2 आ रही है। यहाँ से y की हाईएस्ट पावर 2 का कोफिशिएंट आ रहा है x स्क्वायर, यहाँ से y की पावर 2 का कोफिशिएंट आ रहा है a स्क्वायर, ये माइनस के साथ हो जाएगा तो प्लस बन जाएगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर जो है वो y स्क्वायर का कोफिशिएंट आ गया है। अब अगर सिमिलर टू y एक्सिस अगर इसको हम 0 पुट करेंगे, क्योंकि हमें यही निकालना होता है ना, 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू प्लस माइनस एक आयोटा आएगी, आयोटा का मतलब इमेजिनरी आएगा, तो इमेजिनरी सिमिलर हम कंसीडर नहीं करते हैं, इसका मतलब ना है सिमिलर पैरेलल x एक्सिस क्या है, ना ही पैरेलल y एक्सिस क्या है। फिर उसके बाद ऑब्लिक असिम्प्टोट कैसे निकालते हैं। ऑब्लिक असिम्प्टोट निकालने के लिए आपको बताया था कि पहले सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म जो होगी उसमें x को 1 y को m पुट करते हैं। हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म ये 4 डिग्री वाली टर्म्स है, क्योंकि यहाँ से भी 4 डिग्री की आ रही है, यहाँ से भी 4 डिग्री की आ रही है, इसमें x को 1 पुट करेंगे, y को m पुट करेंगे तो 1 प्लस m स्क्वायर आएगा, यहाँ पर y 4m आ गया, 1 प्लस m स्क्वायर, यहाँ से भी अगर m की वैल्यू निकाले तो वो प्लस माइनस आयोटा आएगी, यानी कि फिर से इमेजिनरी वैल्यू आ गई, इसका मतलब कोई ऑब्लिक असिम्प्टोट भी नहीं है, यानी कि ना तो सिमिलर पैरेलल x एक्सिस आया, ना y एक्सिस के पैरेलल आया, ना ही ऑब्लिक असिम्प्टोट निकाला है। उसके बाद हमने निकाला है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे अगर एक्स एक्सिस को मीट कर रही है, वाई एक्सिस को मीट कर रही है। इसके साथ साथ जैसे जैसे हम ये पॉइंट्स हमने डिस्कस किया है, मैं साथ साथ आपको ये ड्रॉ भी करना सिखा दूंगी कि ये ड्रॉ कैसे करना है। पहले एक बार हम अगले क्वेश्चन में हम साथ साथ ड्रॉ किया करेंगे, पहले हम इस क्वेश्चन में सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और फिर इसका ड्रॉ करना सीखेंगे। अब कर्व जो है वो उसको मीट कर रही है, अगर वो कर्व एक्स एक्सिस को मीट करती तो y क्या होता है 0, तो यानी कि अगर आप अपनी इक्वेशन में y को 0 पुट कर दोगे, अगर यहाँ पर y को 0 पुट कर दोगे तो आ जाएगा x स्क्वायर इनटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 0 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू प्लस माइनस a आ जाएगी। तो हमने देखा x की वैल्यू 0 आ रही है प्लस माइनस a आ रही है, और अगर हम देखेंगे y यानी कि एक तो पॉइंट x 0 है और हमने देखा था y भी क्या है 0, यानी एक पॉइंट तो क्या बन गया 0 0, बाकी के पॉइंट क्या बने, एक पॉइंट a फिर 0 a 0 एक पॉइंट बन गया, एक पॉइंट बन गया माइनस a 0, जो 0 0 है उसका मतलब होता है ओरिजिन है, ओरिजिन तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे a0, फिर पॉइंट डिस्कस करेंगे माइनस a0। अब a0 एक पॉइंट आ गया है, अब ओरिजिन को इस पर शिफ्ट करेंगे, ओरिजिन को शिफ्ट कैसे करते हैं वो आपको बताया था, स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल x प्लस स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल y प्लस 0, जो हमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन दे रखी है उसमें ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे। तो जो ये क्वेश्चन है इसमें हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे, स्मॉल x और स्मॉल y जो है नई वैल्यूज हमने निकाली है। अब इसमें फिर से टेंजेंट टू द कर्व एट ओरिजिन निकालेंगे, यहाँ से अगर हम देखें तो 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री वाले टर्म मिलेंगे, यहाँ पर भी हमारे पास इसी तरह से टर्म मिलेंगे। जब ये सॉल्व करोगे इसमें से आएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax, यहाँ से x प्लस 2a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 डिग्री वाली टर्म भी मिलेगी, 2 डिग्री वाली भी मिलेगी, 1 डिग्री वाली मिलेगी, यानी कि इन दोनों टर्म को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और कांस्टेंट टर्म मिलेगी, क्योंकि a स्क्वायर 2a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2a क्यूब बन जाएगा। फिर आप x को भी उसके साथ पूरे के साथ इन दोनों ब्रैकेट में जो मल्टीप्लाई करके आया उसको x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4 डिग्री वाली टर्म, 3 डिग्री वाली टर्म, 2 डिग्री वाली टर्म, 1 डिग्री वाली टर्म मिलेगी, कांस्टेंट टर्म नहीं मिलेगी। तो 1 डिग्री वाली जो टर्म आई होगी वो क्या आई होगी, a क्यूब और 2a मल्टीप्लाई, a स्क्वायर और 2a मल्टीप्लाई होगा, 2a क्यूब बना होगा उसके साथ x मल्टीप्लाई होगा तो 2a क्यूब x आया होगा, यानी कि सबसे लोएस्ट डिग्री वाली जो टर्म बनी है वो आई है 2a क्यूब इनटू x। तो हम लोएस्ट डिग्री वाली टर्म को 0 पुट करेंगे, यानी कि 2a क्यूब तो 0 नहीं होगा, x इसके इक्वल आएगा 0। कैपिटल x किसके इक्वल है वो यहाँ से हम देखेंगे स्मॉल x माइनस a, यानी कि x इज इक्वल टू a जो आ गया वो क्या है, टेंजेंट आया किस पॉइंट पर, a0 पर। सिमिलरली जो हमने अगला पॉइंट डिस्कस करना था वो माइनस a0 होता, तो जैसे a0 पर x इज इक्वल टू a टेंजेंट आया, सिमिलरली हम कहेंगे माइनस a0 पॉइंट पर माइनस a वो क्या आएगा, टेंजेंट आएगा। अब हम इसका निकालेंगे रीजन। रीजन निकालने के लिए सबसे पहले आप इक्वेशन में से y स्क्वायर को अलग कर लोगे, y की वैल्यू यानी कि निकालोगे तो y की वैल्यू हमारे पास ये आ जाती है प्लस माइनस। अब रीजन कैसे निकालना है, आपने देखना है कि कहां तक वैल्यूज हमारी रियल आ रही है और कहां पर इमेजिनरी आ रही है। मान लो कि आपका जो ये वैल्यू है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, अगर तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई, अगर ये अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव टर्म आ जाती है तो ये सारा वैल्यू रियल आ जाएगी। और अगर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर नेगेटिव हो गया, जैसे -5 आ गया, -10 आ गया, तो अंडर रूट के अंदर -10 का मतलब यानी कि आपके पास इमेजिनरी आंसर है। इसका मतलब आपका a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए 0 से, तब y क्या आएगा आपका रियल। तो यानी कि y रियल कब आ रहा है, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ग्रेटर आएगा 0 से, यानी a स्क्वायर किससे ग्रेटर होगा, x स्क्वायर से, यानी कि x स्क्वायर किससे लेस होगा, a स्क्वायर से। इसका मतलब x किससे लेस देन इक्वल टू हो जाएगा मॉड a से, यानी कि x किसके बीच में लाई करेगा, -a टू a के बीच में, यानी कि -a टू a के बीच में जो आपकी y की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, रियल आ रही है। माइनस ए से लेफ्ट देखो या प्लस ए से राइट देखो, वहां पर आपको इमेजिनरी वैल्यू मिलेगी, यानी कि जो आपका जो हमने कर्व ड्रॉ करनी है वो सिर्फ और सिर्फ माइनस ए से ए के बीच में ड्रॉ करनी है, इसके बाहर नहीं ड्रॉ करनी है।
उसके बाद स्पेशल पॉइंट निकालना है। स्पेशल पॉइंट के लिए आपको पता था मेरे dy बाई dx निकालते हैं, वाई स्क्वायर निकाल रखा है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करा, dy बाई dx आया, उसको जीरो पुट कर दिया, dy बाई dx को जीरो पुट करके हमने देखा कि क्या क्या वैल्यू आ रही है। एक वैल्यू x की आ रही है जीरो, दूसरी वैल्यू x की यहाँ से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली है, बन गया x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a की पावर 4, तो x स्क्वायर में इक्वेशन सॉल्व हो गई, वही फॉर्मूला लगाया क्वाड्रेटिक का और यहाँ से ये वैल्यू आ गई। तो कह रहे हैं हम नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू में से अगर एक बार नेगेटिव साइन को रिजेक्ट कर दो, सिर्फ पॉजिटिव साइन है, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट 2 माइनस 1 इंटू a स्क्वायर, यहाँ से x की वैल्यू आ गया प्लस माइनस में ही है। इसका मतलब वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, जो टेंजेंट आया है वो किसके पैरेलल आया है, x एक्सिस के पैरेलल आया है, बिटवीन x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू a तक आया है, क्योंकि हमारे पास इस पॉइंट में हम देखेंगे कि कुछ शार्पनेस आनी चाहिए, इसका मतलब ये हो इस पॉइंट पे सिर्फ शार्पनेस आएगी। तो अब हमने इसका ग्राफ को ड्रॉ कैसे करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये y एक्सिस ड्रॉ करनी है, इधर x एक्सिस ड्रॉ करनी है। अब बिल्कुल स्टार्टिंग से देखते जाएंगे, पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट हमने देखा था कि ये जो कर्व है वो सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस है, यानी कि x एक्सिस के भी अबाउट सिमेट्री आएगी, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री आएगी। सिमेट्री का मतलब आपको बताया था, अगर आपके पास ये शेप इस तरह से इस तरह ऐसे आ रही है, ये यानी कि इसका मतलब ये x एक्सिस के ऊपर आएगी, इसका मतलब x एक्सिस के नीचे भी इस तरह से आएगी। अब ये पूरी जो कर्व आ गई है, ये इस तरफ राइट साइड पे अगर हम देखें तो y एक्सिस जो है उसके अबाउट में सिमेट्री आनी चाहिए, यानी कि जो शेप इसके राइट हैंड पर आई है वही शेप इसके लेफ्ट हैंड पर आएगी, यानी कि इसका मतलब हुआ सिमेट्री दोनों एक्सिस की तरफ होगी। बट अब हमने तो सिर्फ सिमेट्री देखी है, अब उसके बाद ओरिजिन, जो कर्व है वो नॉट बनेगी y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू माइनस एक्स, इसके टेंजेंट्स आए थे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू x, ये जो डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रखी है ये ड्रॉ करी, ओरिजिन से जो पास कर रही है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये जो डॉटेड लाइन है इसको ड्रॉ कर लेना है। फिर उसके बाद जो हम थर्ड पॉइंट निकालेंगे, थर्ड पॉइंट निकालेंगे असिम्प्टोट। असिम्प्टोट हमने देखा था कुछ भी नहीं आया था। नेक्स्ट हम देखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि वो कर्व कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। एक वो कर्व इंटरसेक्ट करेगी a0 पर, उस पे x इज इक्वल टू a टेंजेंट होगा, एक कर्व इंटरसेक्ट करेगी माइनस a0 पर, उसके x इज इक्वल टू माइनस a टेंजेंट होगा। सबसे पहले आपने नॉड की शेप ड्रॉ कर लेनी है, ये नॉड की शेप ड्रॉ करनी है। ये शेप कहाँ तक ड्रॉ करनी है, मान लीजिए आपका पॉइंट है a, यहाँ पर आपका जो ये पॉइंट है ये माइनस a, तो a और 0 पर, यानी कि ये जो कर्व है इसके ऊपर ये जो कट आना चाहिए, ये जो मुड़नी चाहिए यहाँ से कर्व, वो a0 पॉइंट पर यहाँ से मुड़नी चाहिए और इस तरफ से माइनस a0 पर मुड़नी चाहिए। और यहाँ पर हमने देखा था टेंजेंट आना चाहिए, इसलिए a0 पर जो डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रखी है इसका मतलब टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है। इसी तरह से यहाँ पर भी माइनस a0 पर जो डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रखी है इसका मतलब ये भी हमने क्या ड्रॉ कर रखा है, टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है। उसके बाद रीजन, हमने कहा था माइनस ए से लेकर ए के बीच में पूरा का पूरा वाई रियल होगा, इनकी जो भी कर्व की शेप आपने ड्रॉ करनी है वो माइनस ए से ए के बीच में होनी चाहिए, इसके बाहर कोई भी आपने रीजन ड्रॉ नहीं करना है। लास्ट जो पॉइंट है वो है स्पेशल पॉइंट। स्पेशल पॉइंट हमने देखा था, स्पेशल पॉइंट में ये जो पॉइंट है, जैसे अंडर रूट 2 की वैल्यू अगर आप देखो 1.41 होती है, उसको माइनस 1 कर दो तो 0.41 आएगा, यानी कि अंडर रूट 0.41 निकाल दो, उसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, मान लो वो जो भी वैल्यू आई 0.2 या कुछ भी वैल्यू आई वो यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर जो आपकी कर्व होगी वो एक टर्न लेगी, यानी कि पीक पॉइंट ये बनेगा, इसमें मैक्सिमम वैल्यू आएगी, वो यहाँ पर वो कर्व टर्न लेगी। इसी तरह से जो माइनस वैल्यू होगी वो यहाँ पर आएगी, यहाँ पर भी ये कर्व टर्न लेगी। तो आपको ये इस तरह से हमने शेप ड्रॉ किया है। अब नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल नंबर 2, ट्रेस द कर्व। इस कर्व को ट्रेस करना है। अब हम देखेंगे कि सिमेट्री कौन सी एक्सिस के अबाउट आ रही है। देखो x की पावर अगर हम देखें यहाँ से मल्टीप्लाई करके x की पावर 3 आ जाएगी। x को अगर हम माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो x की पावर 3 वो x को माइनस 3 बना देगा, यानी माइनस एक्स की पावर 3 बना देगा, यानी कि x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर हमारे पास इक्वेशन एज इट इज नहीं रहेगी। बट क्योंकि y की पावर 2 है, y की इवन पावर है, y को अगर माइनस y से रिप्लेस करें तो इक्वेशन एज इट इज रहेगी, यानी कि y को माइनस y से रिप्लेस कर रहे हैं, इसका मतलब सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस आ रहा है, सिर्फ x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री आएगी। यानी कि अब आपने जो शेप ड्रॉ करनी है, अगर वो शेप ऊपर जैसे आ रही है वैसी ही शेप वो नीचे आएगी, क्योंकि सिर्फ सिमेट्री जो आ रही है वो इस एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, यानी इसके जो ऊपर की तरफ फिगर होगी वही नीचे की तरफ फिगर बनेगी। बस सिर्फ अब सिमेट्री के लिए हमने ये करा है। अब हम साथ साथ ड्रॉ भी करेंगे, जैसे जैसे हम पॉइंट डिस्कस करते जाएंगे वैसे वैसे हम कर्व को ड्रॉ करते जाएंगे। अब ओरिजिन, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म आएगी, जब आप इस 3 डिग्री वाली टर्म को इन तीनों को ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो इसमें कांस्टेंट टर्म लास्ट में 6 बचेगी, 3 * 2 6 * 1 6 बचेगा। तो कांस्टेंट टर्म उसमें प्रेजेंट है, इसलिए ये कर्व जो है वो ओरिजिन से पास नहीं करेगी। और आप देख सकते हो यहाँ पर जब हमने कर्व ड्रॉ करी है तो ओरिजिन से पास नहीं करवाया है उसको। फिर असिम्प्टोट, असिम्प्टोट कैसे निकालेंगे, असिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस निकालेंगे। अगर x की हाईएस्ट पावर देखो 3 होगी, उसका कोएफिशिएंट 1 होगा, इसलिए असिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस नहीं है। y की हाईएस्ट पावर 2 है, उसका कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए असिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस नहीं है। इसी तरह से आप ऑब्लिक असिम्प्टोट भी निकाल के देखो, वो भी नहीं आएगी, इसलिए इस इक्वेशन में कोई भी असिम्प्टोट नहीं होगा। उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। अब आप देखोगे कि जो इक्वेशन है वो किसको मीट कर रही है, x एक्सिस को मीट कर रही है, y एक्सिस को मीट कर रही है। मान लो आप कहते हो कि इक्वेशन x एक्सिस को मीट कर रही है, या पहले कहते थे इक्वेशन y एक्सिस को मीट कर रही है। अगर
अगर इक्वेशन y एक्सिस को मीट कर रही है तो आप x को 0 पुट करोगे, जैसे ही आप x को 0 पुट करोगे राइट साइड पर क्या रह जाएगा -1 into -2 into -3 यानी -6 आ जाएगा, y स्क्वायर की वैल्यू -6 है यानी कि इमेजिनरी आंसर आएगा, इमेजिनरी तो हम ड्रॉ ही नहीं कर सकते, इसका मतलब इक्वेशन जो है वो मीट नहीं कर रही है y एक्सिस को। अब हम देखते हैं कि वो x एक्सिस को मीट कर रही है, अगर x एक्सिस को मीट करती है तो y को 0 पुट करते हैं, जैसे ही हम y को 0 पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यूज मिल जाएंगे, x की वैल्यूज क्या आई 1 2 3, y की वैल्यू क्या थी 0, तो पेयर क्या बन गया 1 0 2 0 और 3 0। अब सबसे पहले इक्वेशन को ट्रांसफर करते हैं 1 0 पर, स्मॉल x को क्या पुट कर देंगे कैपिटल x प्लस 1, स्मॉल y को क्या पुट कर देंगे कैपिटल y प्लस 0, और इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट करके जो हमारी इक्वेशन आ गई है वो ये आई है। अब इसमें टेंजेंट ऑफ द कर्व एट ओरिजिन जो निकालोगे यहाँ से 2 डिग्री वाली टर्म मिलेगी, इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करोगे तो 3 डिग्री वाली 2 डिग्री वाली और 1 डिग्री वाली टर्म मिलेगी, जो 1 डिग्री वाली टर्म होगी वो सिर्फ x आएगी, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, मल्टीप्लाई करके करोगे स्मॉलेस्ट डिग्री जो स्मॉलेस्ट जो डिग्री होगी वो x की पावर 1 आएगी, तो x इज इक्वल टू 0 आ गया वहां से टेंजेंट ऑफ द कर्व एट ओरिजिन। कैपिटल x को हमने स्मॉल x को क्या पुट करा था कैपिटल x प्लस 1, तो वहां से कैपिटल x की वैल्यू स्मॉल x माइनस 1 आ गई, यानी स्मॉल x इज इक्वल टू 1 आ गया, यानी कि x इज इक्वल टू 1 पर हमने टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो अब आप क्या करोगे 1 0 एक पॉइंट होगी, यहाँ पर ये 1 0 पॉइंट बन गया, उस पर आप क्या ड्रॉ करोगे टेंजेंट ड्रॉ करोगे। सिमिलरली अगला पॉइंट 2 0 लेते हैं तो x इज इक्वल टू 2 उस पर टेंजेंट आता, अगला पॉइंट 3 0 है तो x इज इक्वल टू 3 टेंजेंट आता, तो आप अपने अगला पॉइंट लोगे 2 0, फिर नेक्स्ट पॉइंट लोगे 3 0, और इन सब पॉइंट्स में जैसे ये 2 0 पॉइंट है यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है, ये 3 0 पॉइंट है यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है। अब उसके बाद हम निकालेंगे रीजन, रीजन कैसे निकालोगे। अब अगर आप देखो अगर हमने रीजन जो है वो किस तरह से डिवाइड करना है, रीजन को कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप ये मान लो ये आपका पॉइंट है 0, फिर उसके बाद आप पॉइंट मान लो ये आपका पॉइंट दे रखा है 1, नेक्स्ट पॉइंट आप ले लो 2, फिर पॉइंट ले लो 3 और राइट साइड में सारा इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है 1 2 3 हमने ये 3 पॉइंट्स लिए हैं। अगर आपका x लेस देन 1 ले लो, लेस देन 1 का मतलब मान लो आप ले लेते हो 0.5 ले लेते हो, तो 0.5 माइनस 1 ये नेगेटिव आ जाएगा, 0.5 माइनस 2 ये भी नेगेटिव आ जाएगा, 0.5 माइनस 3 ये भी नेगेटिव देगा, नेगेटिव 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 तीन जब मल्टीप्लाई होंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, इसका मतलब y जो है वो नेगेटिव y स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है, यानी कि y जो है वो क्या आ गया आपका इमेजिनरी आ गया। फिर अब x की वैल्यू लेस देन 1 ना लेके आप क्या ले लो 1 और 2 के बीच में ले लो, मान लो आपने 1.5 वैल्यू ले ली, 1.5 माइनस 1 पॉजिटिव आया, 1.5 माइनस 2 नेगेटिव आया, 1.5 माइनस 3 नेगेटिव आया, ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर तीनों क्या बन जाएगा पॉजिटिव, y स्क्वायर पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब y आपका क्या आ गया रियल आ गया। अब वैल्यू x को 2 और 3 के बीच में ले लो, अगर आपका x 2 और 3 के बीच में मान लो 2.5 ले लो, तो ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव देगा, यानी कि y स्क्वायर नेगेटिव आ गया, इसका मतलब y इमेजिनरी आएगा आपका। अब x को ग्रेटर देन 3 ले लो, 3 से ग्रेटर लोगे 4 ले लिया वैल्यू, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, यानी कि y की वैल्यू पॉजिटिव y स्क्वायर पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब y रियल आ गया। तो आपको रियल का हम इमेजिनरी तो हम ड्रॉ ही नहीं कर सकते, सिर्फ हमने रियल ड्रॉ करना है, यानी 1 और 2 के बीच में, ये 1 पॉइंट है ये 2 पॉइंट है, इन दोनों के बीच में हमें रियल मिलेगा, यानी कि इन दोनों के बीच में हमें रीजन मिलेगा, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई चीज मिलेगी, और x ग्रेटर देन 3 के बाद मिलेगा, यानी कि 3 से बाद के 3 से परे परे जो है आपको फिर से कोई इमेज मिलेगी। अब कौन सी इमेज मिलेगी वो हम नेक्स्ट देखते हैं, स्पेशल पॉइंट से निकालेंगे कौन सी इमेज मिलेगी। स्पेशल पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको बताया था y स्क्वायर निकाल के उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे, dy by dx लिया, उसको हम अपने क्या कर देना है 0 पुट कर देना है, जब dy by dx को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आई 2 प्लस माइनस 1 बाय √3, अगर तो पॉजिटिव साइन लोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव, अगर तो आप पॉजिटिव साइन लेते हो उसमें 2 प्लस 1 √3 तो 2 और 3 के बीच में नहीं कर सकते, बट हमें पता है 2 और 3 के बीच में कोई रीजन मिलना नहीं है, इसलिए हम वो पॉजिटिव पार्ट को तो रिजेक्ट कर देंगे, सिर्फ हम नेगेटिव पार्ट क्योंकि 2 माइनस 1 बाय √3 2 माइनस 1 बाय √3 पे यानी कि हमें कोई ना कोई इमेज मिलेगी, तो वहां पर जो है हमने जैसे ये ड्रॉ किया हुआ है और 2 माइनस 1 बाय √3 के ऊपर हमें जो वो मिलेगा पॉइंट मिलेगा वो हमारा क्या मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव है और यहाँ पर हमारा एक कर्व जो है वो उसमें अपना चेंज लेंगे, यानी इसका जो ये मैक्सिमम पॉइंट आएगा, तो हमारे पास जो कर्व है वो इस तरह से बन गई है, और x ग्रेटर देन 3 पर जो हमारी जो कर्व बनेगी वो इसमें x ग्रेटर देन 3 पर y वैल्यू रियल आ रही है, तो x ग्रेटर देन 3 पे जो है हमारी वो ये शेप बन गई है, तो x ग्रेटर देन 3 पर हमने ये कोई भी कर्व ऐसे ड्रॉ करनी है जो सिमेट्री अबाउट बोथ एक्सिस हो, तो वो हमने x ग्रेटर देन 3 पर ये ड्रॉ कर ली और 1 और 2 के बीच में ये ड्रॉ कर ली है। तो ये हमने 2 एग्जांपल्स के किए थे। अब जो इसका थर्ड एग्जांपल होगा ये आप अपने आप ट्राई करोगे, जो डाउट्स होंगे वो हम ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे, थर्ड एग्जांपल तक के डाउट्स, और फोर्थ एग्जांपल जो होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।